नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदेश के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए 13 महिलाओं का चयन किया गया है। पुरस्कार वितरण 4 सितंबर को होगा। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने नए आयाम स्थापित किए हैं और सरकार इन महिलाओं को सशक्त बनाने में पीछे नहीं रहेगी। उत्तराखंड में 13 शिक्षकों का चयन शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए किया गया है। इन शिक्षकों को 5 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। चयनित शिक्षकों में प्राथमिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा से जुड़े शिक्षक शामिल हैं। रुद्रपुर की एमेनिटी स्पोर्ट्स एकेडमी में खेलो इंडिया के तहत फुटबॉल और शूटिंग की नई अकादमी का उद्घाटन हुआ है। यहाँ 200 महिला पुरुष खिलाड़ी प्रशिक्षण लेंगे। यह उत्तर भारत की पहली रेजिडेंशियल अकादमी है जो खिलाड़ियों को आवासीय सुविधाएं भी प्रदान करेगी। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण पशुपालन संकट में पड़ गया है। गढ़वाल विवि के शोध में पता चला है कि तापमान वृद्धि और अनियमित वर्षा से पशुओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। स्थानीय किसानों की आजीविका भी खतरे में है, जिससे पशुपालन में कमी आ रही है। प्रदेश सरकार ने उच्च स्तर के खिलाड़ियों के लिए दैनिक भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने का निर्णय लिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह वृद्धि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के तहत की गई है। कोच और स्टाफ को भी यह भत्ता दिया जाएगा। बागेश्वर जिले के पौसारी में आपदा के 90 घंटे बाद भी 2 ग्रामीण लापता है। एनडीआरएफ और फायर सर्विस के जवान दिन रात मलबे में खोजबीन कर रहे हैं। खराब मौसम के बावजूद राहत कार्य जारी है और पेयजल लाइन को भी दुरुस्त किया गया है। उत्तराखंड में डॉक्टरों की नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिससे संविदा अनुबंध बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। कोर्ट ने 3 साल की सेवा कर चुके डॉक्टरों के अनुबंध बढ़ाने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को नए आवेदन देने का निर्देश दिया। आज मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1994 में हुई इस घटना में पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई थी। आंदोलनकारियों की शहादत को याद करते हुए अब भी पहाड़ों में समस्याओं का समाधान जरूरी है। ऋषिकेश से कटरा जाने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस को 30 सितंबर तक रद्द कर दिया गया है। यह ट्रेन पहले से ही 26 अगस्त से रद्द है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के कारण रेलवे ट्रैक और पुलों को नुकसान हुआ है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारी बारिश के बीच हाई अलर्ट जारी किया है। डिजास्टर रिस्पांस टीमें सभी क्षेत्रों में तैनात है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे बिजली के पोल और लाइनों से दूर रहें। एमडी ने सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में सिस्टिक इचिनोकोकोसिस नाम की दुर्लभ बीमारी फैल रही है, जिसमें मरीजों के लीवर और फेफड़ों में जहरीली गांठें बन रही हैं। हाल ही में 25 मरीजों की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि संदिग्ध मरीजों पर अध्ययन जारी है, जिससे बीमारी के कारणों का पता लगाया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एआरओ परीक्षा 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी इसे आयोग की वेबसाइट UKPSC.net इन से डाउनलोड कर सकते हैं। 31 जुलाई को जारी अस्थायी उत्तर कुंजी पर आपत्तियों के निपटारे के बाद यह अंतिम कुंजी प्रकाशित हुई है। यमुनोत्री और गीट क्षेत्र में लगातार बारिश से स्यानाचट्टी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल जलमग्न हो गए हैं। वहीं GMVN गेस्ट हाउस और आसपास के होटल भी पानी में डूब गए हैं। प्रशासन मलबा हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है। रविवार रात बैंड बाजार में भूधंसाव से 2 भवन क्षतिग्रस्त हो गए। अब तक 7 भवन पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। प्रशासन ने राहत शिविरों में स्थानांतरण किया है। विधायक ने मुआवजे का आश्वासन दिया है। प्रभावित परिवारों को सहायता सामग्री दी जा रही है। गैरसैंण में मानसून सत्र के दौरान पारित 8 विधेयकों को विधानसभा सचिवालय ने राजभवन भेज दिया है। इनमें समान नागरिक संहिता संशोधन और धर्मांतरण रोकने से जुड़े विधेयक शामिल हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये विधेयक अधिनियम बन जाएंगे।
जिसमें सख्त सजा का प्रावधान अगर भी आप है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।